गाइस वेलकम टू माय चैनल लेसम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके पर्सन की क्या है गाइस, टैरो कार्ड में देख लेते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है गाइस, चैनल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या कुछ है, वो क्या कुछ सोचते रहते हैं आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, मन में आपको लेकर, क्या फीलिंग्स है उनकी आपको लेकर, इस चीज़ को देखेंगे। सो गाइस देखते हैं। और आप अपने पर्सन का नेम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को, तो ज़्यादा अच्छे से आपको ये रीडिंग कनेक्ट होगी। और सो लेट्स सी, चेक करेंगे कि क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की, फीलिंग्स आपके लिए। किसी भी राशि से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी भी साइन से, किसी भी साइन से आप इसको देख सकते हैं, लाइक मून साइन, वीनस साइन एंड सन साइन। सो एनर्जीज क्या है, तो डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स को सपोर्ट करें, रियूनियन हो जाए मेरे सब्सक्राइबर्स का। मैं एवरी डे जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर इसलिए करती हूँ कि शायद प्रेयर करने से, मेरी प्रेयर करने से आपका रियूनियन हो जाए, मेरी प्रेयर करने से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। मेरे व्यूवर्स मुझे जो लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइबर व्यूवर्स सभी के लिए प्रेयर करती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है। देखिए कार्ड तो बहुत सारे मैंने ले लिए हैं, आप देख रहे हो, क्योंकि जब तक एंजल्स बोलेंगी मुझे कार्ड लेने होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आज इस इंसान को पछतावा हो रहा है आपसे दूर जाने का। और क्योंकि कहीं ना कहीं डेवल है ना, डेवल है आपके रिलेशनशिप में। और डेवल जो मेरे को दिख रहा है वो आपके पर्सन की साइड से ही ज़्यादा दिख रहा है। और डेवल में जहाँ तक मुझे दिख रहा है, कोई लेडी पर्सन ही मोस्टली दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं आप बिन वजह आपके रिश्ते के, एक तरीके से कहते हैं ना कि पीछे पड़ जाना, वो चीज़ दिख रही है। बट यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। ये 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को बता रहा है कि इस पर्सन को डेविल की सच्चाई पता चल चुकी है अच्छी तरीके से। और ये पर्सन इस डेविल से परेशान हो चुका है। उस डेविल की वजह से ही कहीं ना कहीं बहुत बर्डन में है, और बर्डन में थे भी, है भी और थे भी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब इन्हें सच्चाई पता चली है, कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं जिसकी वजह से इनको कंट्रोल में रखा जा रहा था, इनको और आपको मिलने नहीं दिया जा रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई। दूसरा मेरे को कहीं कहीं ये भी चीज़ दिख रही है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ही ज़्यादा। बट आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो रही है किसी बात को लेकर, है ना। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका पर्सन आपसे दूर हो गया था। लेकिन अब ये पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स में आ गया है। तो जब कोई भी इंसान 7 ऑफ सोर्ड्स में आ जाता है तो सीधा सीधा एक ही मतलब निकलता है कि भाई उस इंसान को आपसे इतना ज़्यादा लगाव है, इतनी ज़्यादा उसमें आपकी परवाह है कि वो आपसे दूर नहीं रह सकता। और आपसे दूर रहना तो छोड़ो, वो आपके बिना सोच भी नहीं सकता आगे बढ़ने की भी लाइफ में। तो यहाँ पर जो ये डेवल है वो कहीं ना कहीं रोक रहा है। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स वाला ये पर्सन आपके साथ ही अपने रिलेशनशिप को बिताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको रियलाइज़ हो चुका है। तो ये दो चीज़ें मेरे को सबसे पहले दिखी, मैंने आपको शेयर की। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कार्ड 4 ऑफ कप्स का। मुझे लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप लोगों के बीच में प्यार तो बहुत है, लेकिन दूरियां बन गई हैं। इन्होंने बात भी नहीं की है काफ़ी टाइम से, ब्लॉक कर दिया है आपसे। और ये जो पर्सन है, इनकी लाइफ में कुछ इस समय इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ना गाइस बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मतलब होता है ना कि अपनी चीज़ों की गलतियों का एहसास हो जाना, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा दूसरों पर विश्वास किया, बहुत ही ज़्यादा। आपके इतना करने के बाद भी, आपका फाइनेंशियल हेल्प करने के बाद भी, आपका लव करने के बाद भी, आपके साथ कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि शादी भी हो चुकी है, इन्होंने आपसे शादी कर ली, पब्लिश नहीं किया शादी को, लेकिन शादी किया, आपको अपना बनाया। और उसके बाद अचानक से ये इंसान तो ऐसे बदल गया जैसे कि मतलब ना ये आपको जानते हैं ना आप इनको जानते हो। मतलब प्यार करने वाला एक इंसान जिसने आपको अपना बनाया, लिव इन में रहे, लंबे समय तक रहे,
और आपने ही नहीं, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कहीं कहीं कलेक्टिव रीडिंग है, शायद इसलिए आ रही है कि आप एक मेंटली स्ट्रेस में थे, और इस मेंटली स्ट्रेस से या फिर आपकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ऐसे कि कुछ आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट कर रही थी, फैमिली का मतलब सपोर्ट नहीं था, बट इस इंसान ने आपको एक तरीके से सपोर्ट किया, आपका साथ दिया, है ना, हर खुशी दी इन्होंने आपको। क्योंकि मेरे को जैसे आपका सपोर्ट दिख रहा है, वैसे इनका भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना, बहुत ज़्यादा प्यार करना और हर कदम पर साथ निभाना। मैरिज भी दिख रही है कहीं कहीं कि मैरिज तक की है, बट सडन इसी इंसान ने इतना कुछ करने के बाद भी, आपने इतना कुछ करने के बाद भी सडन ये इंसान चेंज हो गया, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। क्योंकि अचानक से कभी भी कोई बदल जाता है जो इतना लंबे समय से एक दूसरे के साथ है, मैरिज को लेकर कमिटमेंट दे रहा है, जीवन भर साथ रहने का वादा कर रहा है, और सडन ही अगर वो इंसान बदल गया तो फिर कितनी बड़ी शॉकिंग एनर्जीज हो जाएगी, कितनी बड़ा मतलब स्ट्रेस हो जाएगा। तो वही चीज़ दिख रही है। बट ये ज़्यादातर मोस्टली जो चीज़ें हुई हैं वो डेविल की वजह से हुई हैं, कि डेविल है आपके रिलेशनशिप में, एंड डेविल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बर्डन दे रहा है, जिसकी वजह से ये कुछ मेंटली स्ट्रेस में है। एंड लेकिन मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि डिवाइन का पूरा सपोर्ट है, डिवाइन आपको एक सकारात्मक ऊर्जा इनकी तरफ से देंगे। बहुत जल्द ऐसी चीज़ें होंगी आपके रिलेशनशिप में जो ये खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहा है कि आपसे दूरियाँ इस इंसान को नहीं सहन हो रही हैं। आपके साथ एक अटैचमेंट है, और एक लविंग अटैचमेंट हर किसी के साथ नहीं होता है, सिर्फ उसी के साथ होता है जो हम अपनी किस्मत में लिखवा कर लाते हैं, जिसका प्यार हम अपनी किस्मत में। क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप लोगों के जो दूरियाँ हो गई या आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस हुई है वो डेविल की वजह से हुई है, लेकिन कोई ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा मतलब इन दूरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, आपको अलग करने की और कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स में हो सकते हैं कि फ्रेंड्स जो है बहुत ज़्यादा और दूरियाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस डेविल की कुछ सच्चाई आपकी पर्सन को पता चल चुकी है, और आपकी पर्सन जो है वो इस समय आपकी लाइफ में आने को बिल्कुल बेचैन हो चुके हैं। अब एकदम से मतलब हर वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं। सो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी से बाहर आकर ये पर्सन आपका साथ देना चाहते हैं, और फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। हालांकि आपके साथ रिश्ते को, मैं फिर बोलना चाहूँगी, इस पर्सन की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, रिलेशनशिप को फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, मैरिज को, लेकिन ये फैमिली से अगेंस्ट होकर आपका साथ देंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि जो फैमिली है वो भले ही सपोर्ट नहीं कर रही है आज, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आपकी बहुत इंपॉर्टेंस, अब आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ मैं इनकी यहाँ पर देख रही हूँ, है ना। तो ये जो पर्सन है आपके लिए स्टेप भी ले सकते हैं और फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि जब से आपसे दूरियां बनी है इस इंसान की, एक भी दिन चैन से नहीं रहा है। दूसरी चीज़, इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है, वो चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि इतना कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इतना मतलब आपको धोखे दिए हैं, झूठ आपके साथ इतने बोले हैं, इस पर्सन ने धोखे बहुत दिए हैं, ऑन ऑफ किया है, थर्ड पर्सन के होते आपके होते वो भी थर्ड पर्सन को लेकर आया, या फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ भी बात की, ऑनलाइन रहते हुए आपसे बात नहीं की। तो ये चीज़ें भी कहीं कहीं दिख रही है, बट सच्चाई क्या होती है ना, कि वो सब चीज़ें इनके दिल से नहीं जुड़ी थी, इनके दिल से आप जुड़े थे। आपके साथ मैंने बोला ना कि एक अटैचमेंट था, जो कि ये लिखवा कर लाए हो, आप लिखवा कर लाए एक दूसरे का साथ डेस्टिनी में। तो वो सपोर्ट, वो जो प्यार है ना, वो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है जब आप दूर हो गए हो। अब ये दूरियां इनको नहीं समझ आ रही हैं, और अब ये बराबर आप ही की तरफ फोकस कर रहे हैं गाइस। सो यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है, उस एनर्जीज में मेरे को जो मेरे को राशियाँ दिख रही हैं, मैं राशियाँ बताना चाहूँगी आपको। कर्क है, सिंह है, मीन, तुला, कुंभ, कन्या, जेमिनी, टॉरस, सजिटेरियस है, एरीज है, लिब्रा, जेमिनी है,
ऑलमोस्ट तकरीबन मोस्टली राशियाँ दिख रही है। मुझे लग रहा है आज बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होंगे, तो राशियाँ भी कंप्लीटली आ रही हैं इसीलिए। सो ऑलमोस्ट मुझे तो लग रहा है कि आज ऑल साइन रीडिंग हो गई है, क्योंकि राशियाँ जब सब दिख रही है तो फिर अच्छा मैं लेटर्स बता देती हूँ, अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। तो अल्फ़ाबेट AN है, KHR है, PS है, एंड S है, T है, E है, V है, M और S है। मैंने N आपको पहले ही बता दिया। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट हैं जो मुझे बहुत तेज़ी से आपके पर्सन के नेम हो सकता है कि नेम्स से मैच करें, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा मतलब इनकी जो मुझे अभी जो वाइब्रेशन मिल रही है वो ऐसी मिल रही है कि ये पर्सन एक तरीके से तड़प रहे हैं आपके लिए, और इन्हें दूर किया जा रहा है डेविल की वजह से। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें स्टेप ले नहीं पा रहे थे अभी तक, बट 7 ऑफ सोर्ड्स आपको अलग नहीं होने देगा। ये इस बात की पूरी यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स में बहुत ताकत है। इस इंसान के प्यार में बहुत ताकत है, आपके प्यार में बहुत सच्चाई है, ट्रूनेस है आपके प्यार में। इसलिए इस इंसान को इतने सारे लोगों से भी, क्योंकि कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास, बहुत सारे लोगों से, क्योंकि ये चीज़ हर किसी के साथ मैच नहीं करेगी, प्लीज़ इसलिए ध्यान रखिए कि कलेक्टिव रीडिंग है। कि कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं इनके लाइफ में, सबसे बात भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कई लोग जुड़े, बट वो सब इनको मतलब कहीं ना कहीं किसी से भी इनको दिल से अटैचमेंट नहीं है। इनको बाय हार्ट अटैचमेंट सिर्फ आपसे है, और फीलिंग्स भी इनकी आपसे ही जुड़ी हुई दिख रही है। जो ब्लॉकेजेस होने के बाद, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बाद इनको आप याद आ रहे हो और आपका प्यार याद आ रहा है, दूर नहीं होना चाहते किसी भी कीमत पर आपसे। नाइट ऑफ कप्स में यहाँ पर ये कह रहा है कि नाइट ऑफ कप्स कि आपका पर्सन आपके लाइफ में लौट कर आना चाह रहा है विथ न्यू बिगनिंग के साथ। बॉटम ऑफ द कार्ड पे जब कप्स है, जो कि एक न्यू बिगनिंग का संदेश लेकर आया है गाइस। सो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, क्योंकि 2 कार्ड है ना यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड पे, पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स, दोनों ही कप्स है। तो फर्स्ट एनर्जीज कप्स, यानी कि इमोशनली एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग जो एनर्जीज आ रही है वो आ रही है आपके लिए। दूसरा, सेकंड, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया था, अभी तक एकदम ऑफ कर दिया था, और रिश्ता तोड़ दिया था, कहीं और जोड़ भी लिया था, या फिर फैमिली बहुत प्रेशराइज कर रही थी किसी और के रिलेशनशिप में जाने के लिए, बट ये उस रिलेशनशिप में या फिर किसी और रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। आपके अलावा इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है इस समय पर। बार बार मैं यही बोलूँगी कि 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे दिख रहा है गाइस। 7 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा प्रेशर मुझे दे रहा है, ये समझ लो आप, जो कि मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि भाई ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता। तो सोशल मीडिया वगैरह पर भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो भी इनकी नज़र आपके पास है, पास में हो तो भी इनकी नज़र आपके पास है, ये आप समझ लीजिएगा। ये बराबर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि अरे मैम हम तो काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं, तो ये बात भूल जाइए, आप नहीं मिले होंगे लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर है, बराबर है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इनके तरफ से एक ले लेती हूँ मैसेज, दिल में क्या है, एंजल्स क्या बोल रही हैं हमें। और अगर आपको मुझसे बात करनी हुआ करे तो प्लीज़ कॉल ना किया करें, केवल व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट ले। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको सपोर्टिंग टीम अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड में डोंट गिव अप एंड ओके। सो यहाँ पर संदेश है कि आई हैव नेवर लव्ड एनीवन द वे दैट आई लव यू। सो इतना प्यार मैंने किसी से नहीं किया। ये चीज़ मैं आपको जस्ट अभी बता ही रही थी कि मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जो रिश्ते हैं ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही बनकर आते हैं। हमारे पिछले जन्मों के कर्म जुड़े होते हैं, तभी हमारे रिश्ते बनते हैं। जिसके साथ जैसा रिश्ता उसके साथ वैसा कर्म। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आया तो कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर की ही मर्जी थी। आप लोग एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए थे, है ना, डेस्टिनी में लिखे हुए थे। तो ये जो पर्सन है ये आपसे दूर नहीं जा सकते हैं, दूर करने वाले दूर हो जाएंगे लेकिन आप मिल जाओगे। सो गाइस, ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितना कनेक्ट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय।